नमस्कार। आज हम बात करेंगे सरलता। सरलता से अभिप्राय सिंप्लिसिटी, ईज़ी, बनावट से बहुत दूर। इसको हम ईश्वर की तरफ जो मार्ग जाता है उसमें भी लेकर चलें और अपनी लाइफ के अंदर भी लेके चलें। असफल होने पर हमें अपने आप को हीन नहीं समझना, हमें बार-बार प्रयास करें कि कहाँ मैं इसको कैसे सुधार सकता हूँ। और उपलब्धि होने पर ये नहीं कि बस सब कुछ मेरे ही पास सारी शक्ति है, सारा बेस्ट चीज़ मेरे पास है लाइफ में, नहीं। अगर मैं इसको ईश्वर के रास्ते की तरफ बात करूँ तो लोग अगर अपने घर में कोई पूजा या पाठ करते हैं तो वो इतना ज़्यादा उसको अ, डेकोरेट कर देते हैं कि एक गरीब इंसान तो यही सोचेगा कि भगवान भी अमीरों के हो गए, मैं तो इतना सब अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकता और पॉम्प एंड शो बना देते हैं उस चीज़ को। ईश्वर पॉम्प एंड शो देखकर खुश नहीं होते, वो हमारे भाव देखकर खुश होते हैं। क्योंकि जितना हम सरल होंगे ना, उतने हम सच्चे होंगे, उतना हमारा मन शांत होगा और उतने हम खुश होंगे। इसके विपरीत अगर हम सरल नहीं हैं, अपनी इच्छाओं के अंदर हैं, इस संसार के बाज़ार के अंदर हैं और अपने शरीर की राग को ही महत्व दे रहे हैं, तो हम बहुत, बहुत पीछे चले जाएँगे। हमें मालिक का ओट आसरा चाहिए। अगर हमें उनका नाम जपना है, तो ये नहीं कि हम बाज़ार से उनके लिए इत्र लाएँ, फूल लाएँ, तरह-तरह के व्यंजन या मिठाइयाँ उनको भोग प्रसाद के लिए और हम अपना सारा मोस्ट ऑफ द टाइम इसको एकत्रित करने पे चले जाएँ और जब हम बैठें उनके सामने, तो हम थक जाएँ। हम बोलें कि देखो मैं आपके लिए लेकर आया, मेरी तो यही सेवा है, आप मेरे पे कृपा कर दीजिए। आपने उनके साथ अपना कनेक्शन तो करा ही नहीं, उनके साथ अपनी दिल की बात तो बोली ही नहीं। भगवान ये देखते हैं कि आप किस भाव से आते हैं उनके पास। अगर आप एक फूल भी रख देंगे या ना भी रखें, तो भी वो इस चीज़ में प्रसन्न ही होएँगे कि मेरा बच्चा मेरे पास आके बैठा। हम अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, तो क्या हम पूरा बहुत शॉपिंग करके उनके लिए लेके जाते हैं? हाँ, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ, कोई आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी है या समथिंग स्पेशल, तब भी आपको हमारे धर्मशास्त्र तो यही कहते हैं कि आप गरीब जो भूखे हैं, उनकी सहायता करो, पशु-पक्षी के लिए करो। पॉम्प एंड शो बनाकर कुछ भी नहीं हासिल होगा। हम बस उस सामान को एकत्रित करने में चले जाएँगे और हम इसके बीच में हमारा जो भाव है, वो बहुत पीछे छूट जाएगा। और आप ये बोलें कि भई दुनिया में तो ऐसे ही हो रहा है और लोग भी ऐसे ही करते हैं, तो या तो आप दुनिया की बात सुन लीजिए या फिर आप अपना जो एक रास्ता है सिंप्लिसिटी का, जिसको करके आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी, उसको कर लीजिए। रास्ता तो आप ही ने चुनना है। एक लाइफ में एक डिसिप्लिन अगर आप फ़ॉलो करते हैं, उससे सरलता आती है और वो एक बहुत बेटर जीवन की ओर लेकर जाती है। सिंप्लिसिटी हमें विचलन से हमेशा दूर रखती है। अगर आप सिंपल नहीं हैं और अगर आप ये है कि मैं आज छोटा नहीं, मेरे पास 10 रूम्स का घर होना चाहिए, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए और मैं हर 3 महीने में कहीं डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ या
मेरे पास दुनिया की सारी लग्ज़रियस चीज़ें होनी चाहिए, उनको आप एकत्रित करने में ही अपनी जीवन व्यतीत कर देंगे, उनको भोग के लिए इस्तेमाल भी नहीं वो सुख प्राप्त नहीं होगा आपको। जितना आप सिंपल रहेंगे, उतने आप ईज़ी अपनी लाइफ़ में और जो आपकी लाइफ़ में मेन गोल है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपका जो मेन गोल है कि आप एग्ज़ाम्स में अच्छे रिज़ल्ट लेकर आएँ। आपको वो जो आपकी बुक्स हैं, जो आपका सिलेबस है, उसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए। उसको आप थॉरो रीड करो। अगर आप उसको ग्रुप डिस्कशन और बस दिखावा कि मैं आज इस फ्रेंड के घर चला जाता हूँ और उस फ्रेंड के घर चला जाता हूँ। हाँ, डाउट्स हैं आपको जो आपके रिस्पेक्टिव जिनसे भी आपको समझ में आता है ज़रूर पूछें। पर ये जो एक क्रेज़ है कि नहीं भाग के ही जल्दी प्राप्त और अच्छा प्राप्त होता है, ये सही रास्ता ही नहीं है। इस चीज़ पर आप विचार करें। शायद आप अपनी लाइफ में सिंप्लिसिटी की को थोड़ी जगह दे पाएँ। अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो, तो उसके लिए क्षमा। धन्यवाद।